हेलो एवरीवन। अभी ना कुछ दिनों पहले एक मेरे फ्रेंड्स हैं, हस्बैंड वाइफ, उनमें झगड़ा हो गया था। एंड वो कई बार, मतलब एक दो बार पहले ऐसा हो चुका है कि झगड़ा होता है तो फिर वो दोनों मेरे पास में आते हैं, अलग अलग अपनी बातें रखते हैं। मेरे को पता नहीं फ्री फोकट का उन्होंने काउंसलर बना रखा है, पैसे भी नहीं देता। खैर, पॉइंट ये है, मेरे को सिर्फ इससे एक वीडियो बनाने के लिए दिमाग में आया था, तो मैं उस बात पे कंटिन्यू करता हूँ। वो जो हस्बैंड है, वो मुझे बोलता है कि यार, मैं इतनी चीज़ें करता हूँ, इतने सारे काम करता हूँ, जॉब भी करता हूँ, इसको खुश रखने के लिए ट्राई करता हूँ, बट ये कभी खुशी नहीं होती। उसको हर चीज़ में कमियां नजर आती हैं। हर एक चीज़ में मैं कुछ भी करूँ, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां निकाल देती है। और जो वाइफ है वो कहती है कि यार, इसको एक काम मैं इतनी बार बता चुकी होती हूँ कि यार ये काम ऐसे होगा, फिर भी ये गलत ही करता है। कोई भी छोटी मोटी चीजें करने को बोलती हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देता है। मैं कुछ सुना रही होती हूँ, मेरी बात नहीं सुनता, फोन वोन देखने लग जाता है इधर उधर, तो मेरी बात ढंग से सुनता नहीं है, और उसके बाद जो भी काम करता है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। और ये हमेशा ऐसा करता है। अब यहाँ पे, इस वर्ड पे आप टिकिए। ये हमेशा ऐसा करता है, और हस्बैंड का भी यही था कि ये हमेशा ऐसे ही करती है। अब आपने क्या किया इस जगह पे, क्या किया, इस चीज को समझिए। आपने उस इंसान को टैग कर दिया कि ये ऐसा है। सो जब आप कुछ भी उसको बोल रहे हैं, या कुछ भी उस इंसान से बात कर रहे हैं, तो उससे एक्चुअली बात नहीं कर रहे, क्योंकि उसका प्रेजेंट जो है वो तो आपने छोड़ ही दिया। आप उसके किसी वर्जन से बात कर रहे हैं जो आपके दिमाग में है। आपके दिमाग में जो उसकी इमेज है, आप उससे बात कर रहे हैं। इस चीज को समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है ये कहानी, थोड़ा सा गहरा वीडियो है, लेकिन इस बात को समझना कि आप जब भी किसी इंसान से बात कर रहे होते हो, आपने अपने दिमाग में उसकी पहले से कोई ना कोई इमेज बना ली होती है, और आप उस इमेज से बात कर रहे होते हो। आप उस इंसान को जानते ही नहीं हो। वो इंसान हो सकता है 10 चीजें अच्छी करता हो, 10 चीजें खराब करता हो, लेकिन आपके दिमाग में जो इमेज है, आप उससे जनरली डील कर रहे हो। अब जैसे इस वाले केस में, हस्बैंड वाइफ वाले केस में, हो सकता है हस्बैंड ने ओवर द टाइम पीरियड बहुत सारी चीजें इंप्रूव करी हो वाइफ के लिए, और वाइफ ने भी ओवर द टाइम पीरियड बहुत सारी चीजें अच्छी करी हो हस्बैंड के लिए। बट इन दोनों ने एक दूसरे के लिए एक नेगेटिव इमेज पहले ही सेटल कर ली। तो जब ये आप बोलते हो किसी इंसान को कि यार, ये हमेशा ही ऐसे करता है, ये हर काम में गड़बड़ करता है, ये हर चीज में ऐसे कर रहा है, तो आप पहले ही उसकी इमेज डिसाइड कर चुके हो। तो वो अगर अच्छा कर भी रहा होगा, आपको वो नजर ही नहीं आएगा। सो इन जनरल, यू आर नॉट टॉकिंग टू अ पर्सन। आप देखते हो कभी किसी से आप बचपन में मिले हो, उसके बाद उससे बड़े होके मिले हो, मान लो 10 साल के गैप के बाद मिले हो, तो आपके दिमाग में वो बचपन वाली इमेज रहेगी उसकी। हो सकता है 10 साल में उसने 50 नई चीजें करी हो और वो अलग इंसान बन चुका हो, लेकिन आपके दिमाग में है कि ये तो वही है यार। बचपन में क्या, वो एक डायलॉग था ना गोलमाल का, कि बचपन में देखा था, छोटी चड्डी पहनता था, खूब शरारत करता था। आपके दिमाग में वही इमेज रहेगी। वो इंसान इवॉल्व हो चुका है, वो इंसान पूरी तरीके से बदल चुका है, बट आप कहीं ना कहीं उसी इमेज से बात कर रहे हो, उसी चीज से बात कर रहे हो। इसलिए एक बार मैं बहुत पहले पढ़ा था, मैं श्योर नहीं हूँ एग्जैक्ट स्टोरी पे, कि कालिदास को कुछ लोग मिले जब वो बहुत बड़े बन चुके थे, जो लेखक और कवि थे, बड़े बन चुके थे। तो उनको कुछ वो लोग मिले जो बचपन में उनके साथ में खेलते थे, और वो उन्होंने ऐसी बात करे, अरे भाई क्या हाल है, क्या करता है आजकल, कैसी कैसी तेरे बारे में ऐसी बातें सुनी है, हमने भी सोचा इतना बड़ा आदमी हो गया क्या। एग्जैक्ट स्टोरी पे मैं श्योर नहीं हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बट स्टोरी लिंक कर सकते हो आप, कि इतना बड़ा आदमी हो गया। हमें तो लगता था कि यार, हमें लगता था हमारे गली का छोटू ही तो है। अब पॉइंट ये है कि आपके दिमाग में तो उसकी इमेज छोटू वाली ही रह गई। उसने जीवन में क्या क्या कर लिया, उसके बाद इवॉल्व होके कहाँ से कहाँ पहुंच गया, आपको पता ही नहीं। बट आपको लगता है कि वो तो वही था।
वही तो है, वही बेवकूफ सा इंसान जो बचपन में देखा था हमने। आप हर एक इंसान से जब बात करते हो, हर एक चीज को एनालाइज करते हो, तो आप उसके पास्ट को ही एनालाइज कर रहे हो, उसके प्रेजेंट तक तो आप पहुंचे ही नहीं। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, बहुत सारी चीजों के अंदर, जब आप प्रेजेंट को एक्नॉलेज नहीं करते हो, उस केस में आप कहीं ना कहीं फंसोगे, कहीं ना कहीं, क्योंकि आप स्टोरी से खेल रहे हो ना यार। कि अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में ये चीज लेकर जाओ, तो आप स्टोरी से खेल रहे हो कि यार ये इंसान ऐसा है, तो आपने अपने दिमाग में पहले ही एक स्टोरी बना ली। अब क्योंकि आपने स्टोरी बना ली है, तो आप उस स्टोरी से ही बात कर रहे हो, आप उस इंसान से बात नहीं कर रहे। आप उसके अपने दिमाग में जो इमेज है, यानी कि उसका पास्ट, आप उससे बात कर रहे हो। और क्योंकि आप पास्ट से बात कर रहे हो, तो उसने अगर कुछ अलग किया होगा या उसने कुछ बेटर किया होगा, आपको वही लगेगा कि यार इंसान तो ऐसा ही है। अभी इसने कोई एक चीज अच्छी कर दी, लेकिन इंसान तो वही है। और ओवर द टाइम पीरियड आपके ऐसे ऐसे लोगों के साथ में ग्रजेस हो जाते हैं, जो आपके एक टाइम पे शायद बहुत क्लोज हुआ करते थे। क्योंकि इंसान चेंज हुआ, हो सकता है वो बेटर के लिए हुआ हो, खराब के लिए हुआ हो, लेकिन अगर आपने एक इमेज बना ली, तो आप लाइफ लॉन्ग उसी इमेज को फॉलो करेंगे। आप उस इंसान को फॉलो ही नहीं करेंगे। नेगेटिव टर्म्स में भी काम करता है कि अगर आपके दिमाग में किसी इंसान की इमेज बहुत अच्छी है, तो वो आपके साथ कुछ गड़बड़ करके भी चला जाए, आपकी प्रॉपर्टी लेके चला जाए, कुछ बुरा करके चला जाए, आपको फिर भी लगेगा कि नहीं नहीं यार, इंसान तो अच्छा ही था। ऐसे केसेस होते हैं, भाइयों भाइयों में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या इस तरीके की जो चीजें होती है। और बहुत हद तक ऐसे वीडियोस मैंने देखे हैं कि हाँ यार, हमारे पापा ने तो सब कुछ ताऊ जी को ही दे दिया, वो तो ताऊ जी को ही भगवान मानते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक इमेज फॉर्म कर ली कि वो इंसान ऐसा है। अब उस इंसान ने कुछ गड़बड़ भी करी, तो भी आपको लगेगा कि नहीं यार, इंसान तो अच्छा ही है। गड़बड़ करी, अगर आप एक्नॉलेज भी कर पा रहे हो उस टाइम की गड़बड़ करी, तो भी आप कहोगे कि कोई बात नहीं यार, कुछ सोच के ही किया होगा, इंसान तो बढ़िया है। तो आप दोनों तरफ से फंसोगे। सो अगर आप किसी भी चीज के पास्ट में उसको डील कर रहे हो और करते हैं, मतलब अब ये नहीं कि आप किसी की इमेज बनाओ मत, आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए। कि अगर आप इंसान से मिले हो, माई पॉइंट इज बस इतना ध्यान रखो कि मे बी थिंग्स आर चेंज्ड, तो उस पॉइंट पे आपको नई चीज को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। वो इंसान बदल चुका है, तो अब वो नया इंसान है, आपको उसको नए इंसान की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। और जब आपने ये एक्नॉलेज कर लिया कि वो बदल गया है या फिर वो चेंज होता गया है, तो आप इमेजेस से लड़ना बंद कर दोगे अपने दिमाग में। क्योंकि जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल जो जहां से कहानी शुरू करी थी, कि यार वो हस्बैंड वाइफ आए थे, तो वो जनरली एक दूसरे की इमेजेस से ही डील कर रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। हस्बैंड अपनी वाइफ के पास से बात कर रहा है, वाइफ अपने हस्बैंड के पास्ट से बात कर रही है, तो प्रेजेंट में पहुंचे ही नहीं। तो आप कैसे उस चीज के लिए आप इंजॉय कर सकते हो, या फिर कैसे उस चीज को एक्नॉलेज कर सकते हो? आप बस एक दूसरे की इमेज बना रखी है और उसी के अंदर डील कर रहे हो। तो आपने बहुत लोगों से ऐसे सुना होगा, अपने पेरेंट्स से ऐसे सुना होगा, जैसे मम्मियाँ बहुत बोलती है कि यार मतलब तेरे दादा दादी ने तो ऐसा किया था। आपको ये समझ होनी चाहिए कि यार, किया था, क्या वो इंसान अभी भी ऐसे हैं? पॉइंट वन, अभी भी हैं, तो आप उसके हिसाब से वैसे डील करिए। हो सकता है वो इंसान चेंज हो गया हो सकता है चीज़ें चेंज हो गई हो सकता है सिचुएशंस चेंज हो गई। बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग है। आप किसी के पास्ट में पकड़ के उसको नहीं बैठे रह सकते कि यार पास्ट में ऐसा हुआ था। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप खुद के भी पास्ट के साथ में ही डील कर रहे हो तो कई बार, कि भाई मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैंने तो ये किया था, मैंने तो वो किया था। ज्यादातर केसेस के अंदर हम एक तरीके से अपने पुराने वर्जन से ही डील कर रहे हैं, और हर किसी के पुराने वर्जन से डील कर रहे हैं, और हमें लगता है कि यार अभी हम क्यों परेशान हैं। हम परेशान इसलिए हैं क्योंकि हम पास्ट में हैं। आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी। तो सोचना इस बारे में कि जनरली हम लोग पास्ट के अंदर ही जी रहे होते हैं, हम प्रेजेंट एंजॉय ही नहीं कर पाते, देख ही नहीं पाते।
थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।